ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, बाबर आजम की वापसी, शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, रुहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। दुकी में कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 6 कानकन फंस गए। कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दिए जाने पर यूरोप और एशिया को खतरात पैदा हो गए थे कि सदर ट्रंप ईरान पर कहीं न्यूक्लियर हमला ना कर दें। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। बताया यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राब्ता भी किया था, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि महकमा खारजा पर यह बात वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप की इस बात का क्या मतलब है या सदर ट्रंप के इस बयान के असरात क्या होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुक्काम ने मुश्तरका तौर पर इंतहाई सख्त बयान तैयार कर लिया था। ताहम अमरीका को दो टोक अंदाज से खबरदार करने से मुताल्लिक ये बयान मीडिया पर जारी करने से रोक लिया गया था। उसी शाम को सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तानी अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही, अरब मीडिया का दावा। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इम्कान जाहिर किया था कि पाकिस्तानी हुक्काम आज तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद जाहिर की थी कि इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नज़र आ रही हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। ईरान ने कहा है कि तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाकी का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खबरदार किया, अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया गैर मौसर रहेगा। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक महकमा एक्साइज का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर इगवा बराए तावान में मुलविस निकला। मुल्जिमान पुलिस वर्दी इस्तेमाल करते थे। असलहा और गाड़ी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। पाकिस्तान के बिशप्स ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। दावा किया है कि पोप दौरा पाकिस्तान पर आमादा भी हैं। पाकिस्तानी बिशप्स ने पोप लियो से वेटिकन में मुलाकात की थी और इसमें पाकिस्तानी गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमेरिका तनाज़ुर तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन साई दोफेंग ने कहा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी राबता मजीद बढ़ाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन में इजाफे के ख्वाह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त व क़ुरबानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म की मरहून मिन्नत है। पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एहसासात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एहसासात से नवाजा
ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमायां खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एजाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमगा बसालत अता किए गए। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज तोस्का पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद हिफाजती कोशिशों के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिशें ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हम मनसब के दरमियान की गईं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर मुतल्लिका इदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली के इक़दामात को सराहते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से अब तक 94 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फ़ाल भी किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि सिर्फ 24 घंटों में 31 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ पार किया। जहाज़ों ने पासदारान बहरिया के ताउन के साथ आबनाए हुर्मुज़ पार किया। इन जहाज़ों में ऑयल टैंकर, कंटेनर्स और तिजारती जहाज़ शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद सालिस के तौर पर मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती काविशें जारी रखे हुए है। मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ारत कानून के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि बाज़ ममालिक की जानिब से मुआहिदों को इल्तवा में रखना इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी इदारों को एहतराम और उन पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का फ्लैगशिप मंसूबा है। सीपैक के दूसरे मरहले में सनअतकारी, ज़राई तरक्की और समाजी और इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार देने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे पार्लिमानी पार्टी को कबूल होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अचकज़ई का कहना था कि इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक चलाएंगे, पुरअमन रहेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। फैसला किया है कि आइन का दिफा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने मुश्तरका तौर पर कहा कि माइनस बानी पीटीआई मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुज़ाकरात का फैसला करने को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर इस मुल्क को चलाना है तो ज़रूरी है कि बातचीत हो। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वुज़रा, मुशीरों और मुआविदीन खुसूसी को महकमों के कलमदान तफवीज़ कर दिए। मुआविन खुसूसी तारिक सईद को महकमा दाखिला और कबायली उमूर, शफीउल्लाह जान को महकमा ताल्लुकात आमा और नज़ीर अहमद अब्बासी को महकमा तवानाई और बिजली का कलमदान दिया गया। सौंपे गए 17 कलमदानों में 1 मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी भी शामिल। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर को जेल जाकर मुलजिम से तफ्तीश की हिदायत। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल कराची में है। मुलजिम मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई और रकूम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुल्क भर की ज़िलाई अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने मुल्क भर में मातहत अदलिया के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मुल्क भर की ज़िलाई अदलिया में 1153 अदालतें जजों की अदम तैनाती के बायस गैर फ़ाल हैं। पंजाब में 808 और सिंध में 89 अदालतें जज न होने के बायस गैर फ़ाल हैं। बलूचिस्तान में 78, पेशावर में 149 और इस्लामाबाद की ज़िलाई अदलिया में 29 अदालतें जजेस की मुंतज़िर। कराची में शाहराह भुट्टो की तकमील के बाद इफ्तिताह आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। दूसरे मरहले में कायदाबाद से M9 काठोर तक तामीर मुकम्मल की गई है। मंसूबे से शाहराह फैसल समेत शहर की दीगर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की तवक्को।
बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मुसल्लह अफराद ने 5 ट्रक जला दिए। पुलिस के मुताबिक कोयले से लदे ट्रक हरनाई से अंदरूने मुल्क जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने मादनियात की लोडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया वाकयात के बायस ड्राइवर्स और गाड़ियों की हिफाजत के शदीद खदशात हैं। इसराइल के जनूबी लबनान में एम्बुलेंस मरकज पर हमले में 4 लबनानी शहीद। एक रोज पहले इसराइल ने बमबारी में औरतों और बच्चों समेत 20 अफराद को कत्ल किया। इसराइली फोर्सेस की शाम के इलाके दरा में ज़रई ज़मीनों और जंगलात पर गोलाबारी। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कारकुन इसराइल में हिरासत के बाद इंतहाई खराब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे, व्हील चेयर्स पर मुंतकिल किए गए। बहरी काफिले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था, जिन्हें शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गवेर को कारकुनों को हिरासा करते हुए फिल्माया गया था। उन्होंने नेतन्याहू पर जोर दिया था कि गिरफ्तार अफराद को दहशतगर्दों की जेलों में भेजा जाए। गिरफ्तार शुदगान में आयरिश सदर की बहन डॉक्टर मार्गरेट कनोली भी शामिल थीं। आयरलैंड की सदर कैथरीन कनोली ने अपनी बहन को हिरासत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। तुर्क अदालत ने अपोजिशन जमात CHP की क़यादत का इंतखाब कलअदम करार दे दिया। अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटा दिया। साबिक चेयरमैन कमाल खलीज दारोगलो को दोबारा पार्टी क़यादत सौंपने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पर इंतखाब में बेज़ाब्तगियों और मुबैना वोट खरीदने के इल्ज़ामात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अदालती कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया है। रूस और बेलारूस की मुश्तरका जौहरी मशकें। रूसी सदर और बेलारूसी सदर ने रिमोट से मशकों का मुशाहिदा किया। बैनुल-बर-आज़मी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों की मशकें। इस्कंदर मिसाइल, योरिस बैलिस्टिक और ज़रकून हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किए गए। सदर पुतिन का कहना है कि मुश्तरका जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए गए। कहा, रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। न्यूक्लियर सलाहियत हस्बे ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर लुकाशेंको ने कहा कि मशकें इस बात का इजहार है कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार हैं और हमें उन्हें चलाना भी आता है। कराची के इलाके लियारी में ईद के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां भी शुरू हो गईं। मिनी ब्राजील लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लियारी की तंग गलियों की दीवारों पर वर्ल्ड कप में शरीक ममालिक के झंडे पेंट कर दिए गए। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बना दी गई। वर्ल्ड कप में शामिल शरीक 48 ममालिक के रंग बिरंगे झंडों ने लियारी की गलियों को खूबसूरत बना दिया। लियारी वाले कहते हैं वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अपनी टीमों की किट खरीदेंगे, गलियों में टीवी लगाकर मैच देखेंगे। कराची के DHA कॉलेज फॉर विमेन में समुद्री हयात और साहिली माहौल पर मबनी मुनफरिद म्यूजियम का इफ्तिताह। म्यूजियम में मैंग्रोव्स, नायाब मछलियों, शेल्स और समंदर के अंदर मौजूद कुदरती दुनिया को जदीद अंदाज में पेश किया गया। ईरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और मुजफ्फराबाद में हमले में जख्मी कॉलेज प्रिंसिपल दौरान इलाज चल बसे। मकतूल हमजा अहमद कल कॉलेज के सामने फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने मुलजिम को फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया था।